नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने अपने विचारों के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा नाम है मनीष चौबे और आप सब से मिलने और बात करने का एक ये सही मौका है, क्योंकि इस वक्त जब कोरोना हम सभी को बहुत ही चिंताग्रस्त कर रहा है, तो इसमें एक विषय उठता है कि हमें चिंता करना चाहिए या चिंता। देखिए, थॉट प्रोसेस जो कहलाती है, एक सोच की जो प्रक्रिया होती है, वो बहुत अधिक होने के बाद वो हमें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। उसे हम चिंता कहते हैं। और दोस्तों, चिंता में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करने लगते हैं। लेकिन चिंतन एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, एक पॉजिटिव सोचने और विचारने की एक शक्ति है, जिसके तहत हम अपने आप को एक अच्छी, आप ये कह लीजिए कि एक अच्छे निर्णय लेकर हम अपने आप को एक अच्छे राह पर डाल सकते हैं, एक अच्छी सोच के साथ। तो चिंतन करने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी छोटी बातों पर लेके हम चिंता और चिंतन के विषय में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप कोई काम नहीं हुआ तो आप ये सोचते होंगे कि हे भगवान, अब क्या होगा। नहीं, आप तो ये नहीं सोच रहे हैं कि हे भगवान अब क्या होगा, बल्कि आप लोगों को ये सोचना है कि अब हम इसे, जब इस तरह नहीं हुआ तो दूसरी तरह कैसे करें। ये चिंतन है। चिंता ये है कि अब क्या होगा, और चिंतन ये है कि चलिए ठीक है, ये नहीं हुआ तो हम इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे साथ में ही एक छोटा सा एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मुझे एक मेल ट्रेन पकड़नी थी, जिसके लिए मुझे बहुत ही सुबह उठ के जाना था। मैंने सुबह उठा और मैंने जाकर ट्रेन के लिए, पहले यहाँ से मेरे घर से स्टेशन करीब 17 से 18 किलोमीटर है, उसके लिए मैंने एक बस ली। बस 5 किलोमीटर चलने के बाद एक बहुत ही लंबे जाम में जाके अटक गई। अब अटक जाने के बाद में मैंने 5 मिनट इंतजार किया, बस नहीं हिलने की सूरत में मैं नीचे उतरा। मैंने देखा, आजू बाजू वाले से बात किया तो पता चला कि ये 2 घंटे से लगा बहुत लंबा जाम है। आगे एक ट्रक पलट गया है, दुर्घटना हो गया ट्रक का, और उस दुर्घटना में अब वो ट्रक जब तक वहां से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये पूरा का पूरा जाम खुलने वाला नहीं है। अब क्या होगा, मैंने तुरंत डिसाइड किया। मैंने चिंता नहीं किया कि हे भगवान, मैं अब क्या करूं। मैंने डिसाइड किया कि भैया, मैंने निकला वहां से, अपना बैग उठाया और पैदल निकल गया। पैदल आप करीब आप पकड़िए 15 मिनट चलने के बाद में मुझे एक दूसरा क्रॉस रोड मिला, जिसपे से एक दूसरी ओर जाने वाली बस मुझे मिली। उस बस को मैंने लिया, जो बस मुझे पूरी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचा रही थी, आधे पे। लेकिन मैंने सोचा नहीं उस वक्त ज्यादा, मैंने क्या करना है नहीं, तुरंत डिसाइड किया, बस पकड़ी। अगले वो जहां तक जाती थी आधे रास्ते पे उसने मुझे छोड़ा। वहां से मैंने फिर ऑटो किया और अपने स्टेशन पर, आप ये मान लीजिए कि ट्रेन छूटने से 30 सेकंड पहले मैं ट्रेन में सवार हो गया। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा अब विचार कीजिए, अगर मैं वहां पर बैठकर ये सोचता कि हे भगवान, अब क्या करूं, अब क्या होगा, और मैंने, आप समझ लीजिए, डिसाइड करने में और 10 मिनट अपने मैंने खो दिए होते, तो शायद मैं उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाता। तो ये फर्क है चिंता और चिंतन का। जब आपके सामने कोई एक परेशानी आती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको चिंतन करने की जरूरत है। चिंतन का एक बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है। इसे अपनाने के लिए, हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये तुरंत 1 सेकंड में नहीं आता। थॉट प्रोसेस, इसे आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको ये धीरे धीरे हर दिन इसे अपनाना होगा। एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपको अपनाना होगा। अपनाने के लिए आपको हर बार ये सोचना होगा, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, जैसे आपको कोई काम करना है, उस काम के लिए आप बहुत बार ये सोचते कि हे भगवान, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाना, इसमें 2 ही है, या तो मैं करना नहीं चाहता, या तो वो मुझे करना आता नहीं है। तो आप उसके स्किल को, जो उसको सीखना है, उसको शैली को आपको सीखना पड़ेगा कि इसे मैं किस तरह इसे करूं। ये चिंतन है।
और नहीं करना है, आप आलसी हो, आप आलस के इसमें आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये दूसरा विषय है जिसमें आपका कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, आपकी मदद भगवान भी तब करेंगे जब आप खुद की मदद करोगे। तो खुद की मदद करने के लिए आपको चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है हर कार्य में, हर विषय में, कि कोई भी काम मुझे करना है वो किस तरह करना है। आप कभी भी आप ये सोचिए ना कि घर में अगर कोई बीमार पड़ा है, उसके लिए आप कोई एक बहुत ही जरूरी दवा लेने के लिए जाते हैं, और जिस मेडिकल में आप हमेशा जाते हो उस मेडिकल में वो दवा नहीं मिली, तो आपने क्या किया कि आप चिंता करके घर पर चले आए, हे भगवान अब उस मेडिकल में नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? नहीं, आपने तुरंत दूसरा, तीसरा, चौथा मेडिकल आपने ढूंढा, उसमें से किसी न किसी मेडिकल में वो दवा आपको मिली, और वो लेकर, और कई बार वो दवा नहीं मिलती, उसके सब्स्टिट्यूट मिल जाती है, तो वो सब्स्टिट्यूट आप लेकर घर में आते कि चलो कम से कम इससे मुझे एक आगे की मतलब ठीक होने में एक प्रोसेस रहेगा, एक जारी रहेगा। तो ये होता है चिंतन। और अगर हम चिंता करके कोई चीज में बैठ जाए घर पे कि भैया मैं अब कैसे करूं, इस कोरोना काल में ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त चिंता में होंगे, तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए कि देखिए मैं और आप घर पे बैठे हुए हैं जो कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन हमसे भी गए गुजरे ऐसे कई लोग हैं। मैंने अपने यहाँ पर सब्जी वालों को देखा, कई सब्जी वाले जो मेरे पुराने सब्जी वाले थे वो सारे चले गए, उन्होंने चिंता किया कि अब क्या होगा। लेकिन नए सब्जी वाले जिन्होंने चिंता की कि मुझे आगे कैसे भी अपने जीवन को सरवाइव करना है, मुझे आगे जीना है, तो उसके लिए क्या करना है, तुरंत उन्होंने अपना डिसीजन लिया। ठीक है, एक जगह खाली हुई, उन्होंने उस खाली जगह को भरा, अपनी अपनी टोकरियां लेकर बैठ गए, और आज कायदे से आराम से वो लोग कमा रहे हैं। तो दोस्तों चिंता और चिंतन ये दोनों दो विषय हैं। चिंता कभी मत कीजिए, चिंता चीता के समान होता है, और चिंतन जो है वो आपको सदैव सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए चिंतन हमेशा कीजिए, चिंता छोड़िए, चिंतन करिए। धन्यवाद।